सामने तो आरजेडी दिख रहा है भैया। हाँ, ये तो आरजेडी दिख रहा है। मुझे भी देखना है भैया। क्या देखेंगे? वही कि किसकी सरकार बनने वाली है। क्या दिख रहा है? मुझे तो नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बिहार में चुनावी घमासान चल रहा है भैया। जी न्यूज की दूरबीन इस वक्त ग्राउंड में है और आरजेडी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक मीसा भारती प्रचार करती नजर आ रही है और जमघट नजर आ रहा है। नजर पसार लीजिए, लोग घरों के ऊपर बड़े बूढ़े आपको खड़े और बैठे नजर आएंगे। मीसा भारती के लिए देखिए मैदान में निकलकर लोगों के बीच में से गुजरना मुश्किल हो रहा है क्योंकि भीड़ जगह नहीं दे रही है भैया। तो चलिए चलते हैं विक्रम मीसा भारती के पास और बातचीत करते हैं उन्हें चुनावी दूरबीन में क्या नजर आ रहा है। आरजेडी सांसद मीसा भारती इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। भीड़ तो बहुत सारी नजर आ रही है। ये जो भीड़ है ये पर्टिकुलर आपको चाहने वाले, आपके प्रशंसक, आपके फैन है या फिर महागठबंधन को वोट भी दे रहे हैं? देखिए, प्रशंसक भी हैं, दल से जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग हैं और महागठबंधन के भी लोग हैं यहाँ पे। तो और सिर्फ महागठबंधन ही नहीं, इसमें विपक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं जो तेजस्वी में, राघोपुर में अपनी विश्वास दिखा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी जो कहता है उसको करके दिखाता है। तो राघोपुर, अगर राघोपुर को खास तौर पे आप देखिएगा तो राघोपुर पूरा तेजस्वी में हो चुका है। यानी इस भीड़ में एनडीए के लोग भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल एनडीए के लोग भी हैं जो तेजस्वी को चाहने वाले हैं, उनको वोट कर रहे हैं। अच्छा, ये चुनावी दूरबीन है और इसे आप थामेंगे और देखेंगे तो दूरबीन की नज़र से, एक नई नज़र से, जी न्यूज़ की दूरबीन से आपको बिहार चुनाव में क्या होने वाला है सब कुछ साफ नजर आएगा। मीसा जी देखिए और बताइए कि 14 तारीख के बाद किसका खेला हो रहा है? दूरबीन में तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का चेहरा दिख रहा है। 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? मोदी जी नीतीश कुमार जी को 14 के बाद बिहार में नजर नहीं आने देंगे। क्योंकि पूरा बिहार, युवा बिहार तेजस्वी मय हो जाएगा। हाँ। मुझे इस दूरबीन से यही दिख रहा है। शपथ लेते दिख रहे हैं? देखिए, मुझे तेजस्वी शपथ लेते हुए भी देख रहे हैं। हाँ। और बिहार का नौजवान के चेहरे भी दिख रहे हैं, उन पे कितनी खुशी दिख रही है मुझे। वो खुशी इसलिए दिख रही है इस दूरबीन से हाँ। कि एक एक बिहार का बेरोजगार युवा उम्मीद भरी निगाहों से तेजस्वी की तरफ देख रहा है। 20 वर्षों में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने बिहार के युवाओं को छलने का काम किया है, 2005 के बाद के जो बच्चे पैदा हुए वो आज के वोटर हैं और वो देख रहे हैं कि इन 20 वर्षों में बिहार में कुछ भी नहीं हुआ उनके लिए। पलायन बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, नौकरी की वैकेंसियाँ निकलती हैं, एक तरफ वैकेंसी निकलती है, दूसरी तरफ पर्चा लीक हो जाता है, परीक्षाओं की डेट बदल जाती है। ये भाई, ये देखिए, ये जो जीविका दूरबीन है ये तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को दिखा रहा है। अच्छा। और तेजस्वी के जो वोट बैंक है युवाओं का चेहरा दिखा रहा है मुझे। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अब वो आ रहे हैं और इसमें देखिए कि वो आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आरजेडी के लिए घाटा कर जाएंगे। इसमें देखिए ये दूरबीन में जो योगी जी बोलते हुए दिख रहे हैं। हाँ। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों फटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। अब ये देश में चलने वाला नहीं है और खास तौर पे बिहार में ये चलने वाला नहीं है क्योंकि बिहार के लोग इस बार बटेंगे नहीं, एकजुट होकर के तेजस्वी को वोट दे रहे हैं। वो इस उम्मीद में और विश्वास में कि तेजस्वी जो वादा करता है उसको पूरा करने का काम करता है। आप देखिए 2020 में जो तेजस्वी ने वादा किया था और लोग यही एनडीए गठबंधन के नेता लोग कहते थे कि असंभव है, पैसे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा।
और जब वो उप मुख्यमंत्री बने, उनको मौका मिला, तो उसी थके हारे मुख्यमंत्री के हाथों जो असंभव कहते थे, बिहार के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 5 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से दिलवाने का काम किया। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। मुझे एक आपका बयान याद आ रहा है पिछले दिनों का। आपने कहा बाहरी आदमी की, योगी बाबा की, बुलडोजर की यहाँ जरूरत नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। नहीं है बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं है, तभी तो योगी जी को यूपी से बुला के ला रहे हैं। योगी जी को क्यों यहाँ बुला रहे हैं ये लोग? यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है बिहार में। मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। क्योंकि लोग अब अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, महिलाएं अपने भविष्य की चिंता कर रही है, युवा अपने भविष्य का चिंता कर रहा है कि आखिर 20 वर्षों में इन लोगों ने किया क्या है। ना तो कोई बिहार में फैक्ट्री है, एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए के सभी नेता आते हैं। आपने किसी भी नेता के मुंह से सुना है बिहार की तरक्की के बारे में, बिहार की बेहतरी के बारे में, बिहार में नौकरी कैसे लगेगा, पलायन कैसे रुकेगा? यही प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ, बच्चों को कहते हैं कि रील बनाओ, तो डेटा कोई फ्री का बांट रहे हैं क्या जियो का प्रधानमंत्री जी? अब ये बड़ी वाली दूरबीन थामिए और बताइए मुझे 2029 में होना है, ये थोड़ा सेट कर लीजिए आप, इसमें दिल्ली तक आपको दिखेगा। और बताइए 29 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन दिख रहा है आपको? देखिए, अगर मैं इस दूरबीन से देखती हूँ तो दिल्ली की गद्दी पे मुझे राहुल गांधी बैठे हुए दिखते हैं। आपके लिए बड़ी विडम्बना है, एक तरफ तेज प्रताप है, एक तरफ तेजस्वी है। यहाँ तो आप प्रचार कर रही हैं, महुआ जाएंगी क्या और किसके लिए प्रचार करेंगी? देखिए, एक तो सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता है कि दोनों मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और सच्चाई है कि तेज प्रताप ने अपना दल बना लिया है और मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। तो बहन होने के नाते दोनों को शुभकामना और आशीर्वाद। लेकिन क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार कर रही हूँ, वोट मांग रही हूँ। मैं इस दल से सांसद भी हूँ। ओवैसी और तेजस्वी में खिंच गई है। नहीं, ओवैसी अपनी बात को रख रहे हैं और बिहार की जनता बहुत समझदार और होशियार है। ओवैसी जी को इस बार जवाब मिल जाएगा। किसकी पार्टी है, किसका प्लान है ओवैसी? मुझे लगता है ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है। श्योर। ये दूरबीन कितने काम की है? बहुत काम की है आज जीटीवी की ये दूरबीन। थैंक यू। जनता क्या चाहती है मैं पूछूंगा, लेकिन योगी के यहाँ प्रचार करने पर उन्हें ऐतराज है। भैया तैयार है दूरबीन के लिए? तैयार है? बिहार में तेजस्वी आना चाहिए और योगी बाबा को नहीं चाहिए। डोजर चलावेला आता है, योगी बाबा नहीं डोजर की जरूरत नहीं है ना, वो कटवा देगा। हाँ, योगी बाबा इसको देखिए और देखिए मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। हम तेजस्वी के चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने से अथी के बिहार को में काहे नहीं चाह रहे? नहीं है, बहुत बाल बच्चा के अथी करके अथी कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। अच्छा। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। जीतेगा? इंडिया सरकार। हाँ। किसको चाहते हैं? हम सबसे बढ़िया चाहते हैं तेजस्वी को। चाहते हैं? एकदम। क्यों चाहते हैं? हमारा बिहार का युवा है, जैसे हम हैं। हाँ। एक सेकंड हमको बोलने दीजिए। हमारे जान कितना चाहते हो भैया तेजस्वी को? पूरा फुल मोहब्बत से दो। आप चाहते हैं योगी को, तेजस्वी को? फुल मोहब्बत। अच्छा, फुल मोहब्बत तेजस्वी को चाहते हैं। अच्छा, आप लोग युवा हैं, बताइए क्या बिहार में युवाओं के लिए काम हुआ है?
नहीं हुआ। सरकार बनेगा तभी तो काम होगा, सरकार बनेगा तभी तो काम करेगा। किसने नहीं किए? नीतीश क्या किया? नीतीश कुछ नहीं किया। आरजेडी आएगा तब विकास होगा। बिहार के युवा पढ़ते जा रहे हैं, पास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पेपर लीक हो जा रहा है, तो पेपर लीक कर दे रहा है। बर्बाद हो जा रहा कौन है। कर देता है जब पेपर लीक? अरे अब कौन करेगा ये सब आपस क्या में नाम मामला है है आपका? सर। नाम क्या है? अभय कुमार नाम है। अभय कुमार। अब की बार बिहार में बिहार में नीतीश सरकार। ए भैया नीतीश आ रहा है। भैया ने कह दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत कुछ विकास हुआ है। विकास आएगा। हाँ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत कुछ विकास हुआ है बिहार में। बिहार एकदम लग रहा है, बिहार अच्छा लग रहा योगी है। आदित्यनाथ को जानते हैं? जानते हैं, योगी बाबा को पसंद करते हैं? और बहुत पसंद करते हैं। कितना? हम चाहते हैं कि वो बिहार में आए, योगी जी आए। मॉडल ही बिहार में आए, आना चाहिए योगी मॉडल। पर आरजेडी तो कह रही है कि वो आएंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे। योगी को आना चाहिए बिहार में, हम लोग चाहते हैं। सरकार किसकी दिख रही है आपको? मोदी योगी। अच्छा, योगी की सरकार बनाओगे भैया? आ रहे तो नीतीश तेजस्वी की बने। नहीं कुछ नहीं है यहाँ, आरजेडी की सरकार बनेगा और दूसरा किसी का नहीं बनेगा। जिंदाबाद। जय राजद जय राजद। चश्मा की नजर से बताइए कि बिहार में इस बार किसका खेला होने वाला है? मोदी जी का होगा खेला। कितना? 80% चांस है। और नीतीश का नहीं हो? नीतीश जी भी हैं साथ में, नीतीश जी भी हैं साथ में, हाँ। दोनों का गठबंधन से होगा। कुछ भी करिए पर वोट जरूर डालिए, बाद में सारे काम, पहले मतदान। मीसा भारती के बयानों से कुछ सहमत तो कुछ असहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन बात एट द एंड ये है कि चुनावी दूरबीन में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे चुनावी दूरबीन के साथ और दिखाएंगे बिहार में चुनाव में आखिरकार दूरबीन की नजर से नजर क्या आ रहा है। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।